तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा असेंडेंट ऑफ नाइन सन एपिसोड 20 को। तो गाइस मैं इस सीरीज को पिछले एपिसोड में द सेलेस्टियल कर्स एम्परर भी बोला था, तो आप बस एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो सेंगू होता है उसने अपना सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड अटैक सीधे यूनफेई जहां पर कल्टीवेशन जिस घर में कर रहा था उसी पर कर दिया होता है। इससे पहले स्वॉर्ड टकरा पाता है उससे पहले वहां पर एक स्वॉर्ड आता है जो सीधे ही सेंगू के उतने बड़े स्वॉर्ड अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। गाइस ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि लिन आन होता है। लिन आन यहाँ पर आ चुका होता है प्रोटेक्शन के लिए, और इसी के साथ गाइस हमें कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो यूनफेई होता है वह कल्टीवेशन कर रहा होता है और ये फॉक्स भी पहुंच जाती है और वह मन में सोचती है और वह फिर फॉक्स सोचती है कि आखिर इस बंदे के अंदर इतनी ज्यादा पावरफुल सोल फोर्स कैसे हो सकती है। अगर मैं किसी तरह इस बंदे की सोल फोर्स को एब्सॉर्ब कर लेती हूँ तो मेरी मेन बॉडी भी रिकवर हो जाएगी। और इसी के साथ वो जो फॉक्स होती है वो यूनफेई पर अटैक करती है, बट यूनफेई के सामने एक शील्ड लगी होती है जो उस फॉक्स को रोक लेती है। और इसी के साथ इसमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लीनान होता है वह शैंगू से बोलता है कि शैंगू आखिर तू रात में यहाँ पर हमारे गोल्डन पीक के डिसेबल्स पर अटैक क्यों कर रहा है। तू जानता है ना अगर मैं इसकी कंप्लेन लॉ एंड इन्फोर्समेंट हॉल में कर देता हूँ तो तुझे सेट से भी निकाला जा सकता है, कितनी बड़ी सजा मिलेगी। तो गाइस वहाँ पर जो सेंगू होता है वह कहता है कि भाई तुझसे जिसको कहना है जाकर कह दे, मैं सारी चीजों का हैंडल कर लूंगा। तो गाइस वहाँ पर जो जियाओ होता है वो लिनान से कहता है कि लिनान ब्रदर जो यूनफेई है वो कल्टीवेशन कर रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, वो अपनी कल्टीवेशन के काफी ज्यादा सीरियस फेस में है। तो गाइस वहाँ पर जो लिनान होता है वह कहता है कि ठीक है मैं जाकर इसे हैंडल करता हूँ। और इसी के साथ जो लिनान होता है वो शैंगू पर अटैक करता है। शैंगू भी उससे स्वॉर्ड और फाइट उठ करने लगते हैं, मतलब गाइस स्वॉर्ड से अटैक कर रहा था और वो अपना वो मैजिकल स्वॉर्ड भी निकाल लेता है जिसका यूज कर वो यूनफेई को खत्म करने वाला था। और गाइस वहाँ पर जो शैंगू होता है वो अपने मैजिकल स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करते हुए लिनान पर अटैक कर रहा होता है। लिनान फाइट करने की कोशिश करता है बट कुछ टाइम बाद वहाँ पर जो शैंगू होता है कई सारी मैजिकल स्वॉर्ड से सीधे ही वहां पर लिनान के पैरों में घोप देता है जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा घायल हो जाता है। वहां पर जो शैंगू होता है वह कहता है कि लिनान मैं तुझे क्रिपल नहीं करना चाहता हूँ, अब चुपचाप से मेरे साइड से हट जा। गाइस सियाओ और यूवी को दिखाया जाता है, वो लोग कहते हैं हम रास्ते से नहीं हटेंगे और इसी के साथ वो लोग एक ज्वाइंट टेक्निक को परफॉर्म करते हैं जो उन्हें यूनफेई ने सिखाई थी। ये लोग अपनी पावर्स को एक साथ मिलाकर एक साथ एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे शैंगू पर करते हैं। शैंगू भी उसे रोकने की कोशिश करता है बट ये अटैक कुछ उतना ज्यादा खास नहीं होता है। यहाँ पर जो यूवी होती है वो सियाओ से माफी मांगती है कि भाभी मैं इस टेक्निक को सही से मास्टर नहीं कर पाई हूँ जिसकी वजह से इतना ज्यादा पावरफुल अटैक नहीं हो पाया। बट गाइस हमें दिखाया जाता है ये जो अटैक था उसने सेंगू के चेहरे पर मार्क दे दिया होता है। अब सेंगू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम लोगों ने मेरे चेहरे पर मार्क दिया, अब तुम सभी मरने वाले, और अपनी बॉडी से अपनी काफी ज्यादा भयानक पावर्स को अनलिश करता और एक पावरफुल बड़ी सी स्वॉर्ड बनाकर सीधे उन लोगों पर अटैक कर देता है। बट उससे पहले उन लोग को स्वॉर्ड लग पाती वहां पर लिंगलिंग का एक अटैक आता है जो सीधे उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और वहां पर लिंगलिंग आकर कहती है कि तुम लोग की इतनी हिम्मत है कि तुम लोग मेरे गोल्डन पीक पर चले और यहाँ के डिसेबल्स को भूली करे हो। पिछली बार का हालत तो याद है ना सेंगू, पिछली बार कितनी ज्यादा बुरी तरह से तेरे चेहरे को तोड़ता, इस बार तेरे वो भी फोड़ दूंगी। वहां पर जो शैंगू होता है वो भी गुस्से में कहता है कि याद है बट आज मैं सबका बदला लेकर आऊंगा, आज मैं पूरी तैयारी कर आया हूँ। और इसी के साथ गैस कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनफेई कल्टीवेशन कर रहा था और वहीं पर फॉक्स को होश रहता और फॉक्स भी कहती है ऐसे इस बंदी की सोल पावर को एब्सॉर्ब नहीं किया जा सकता, और फॉक्स वहां से चली जाती है। और फिर से अब गैस में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर गैस जो लिंगलिंग होती है वो अपनी सुपर लेग पंच का यूज करते हुए सीधे शैंगू पर अटैक करती है और वह सीधे शैंगू के हथियार पर मारती है। बट गैस से वहां पर शैंगू को कुछ नहीं होता। वहां पर लिंगलिंग भी देखती है कि ये क्या है, क्योंकि उसने कोई आर्टिफैक्ट है जिसका नाम सुपर चड्डा हम लोग रख देते वो पहना होता है। लिंगलिंग भी कहते हैं ये क्या है बे, तूने सुपर चड्डा कहाँ से ऑर्डर कर लिया। तो यहाँ पर जो शैंगू होता है वह कहता है इस बार मैं पूरी तैयारी कर आया हूँ। और इसी के साथ गैस जो तियान होता है वो भी आ जाता है और कहता है शैंगू तू यहाँ पर हमारे गोल्डन पीक पर अटैक क्यों कर रहा है, तू पागल हो चुका है क्या, इसकी तू सजा जानता है ना तुझे क्या मिलेगी। तो गैस वहाँ पर जो शैंगू होता है वो हंसते हुए कहता है कि भाई मेरी सारी प्लानिंग रेडी है, मेरे को कोई भी सजा नहीं मिलने वाली। और इसी के साथ वो आइस प्रिजन नामक एक सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी ज्यादा भयानक है और रिलीज होने लगता है और सारे लोग
एक अजीब सी आयुष के डूम में कैद हो जाती हैं। तो गाइस वहाँ पर जो शेंगू होता है वह कहता है आज यहाँ पर कोई भी बचने नहीं वाला है, यूनफे के साथ है, तुम लोग को भी यहीं पर मैं ठिकाने लगा दूंगा। तो गाइस वहाँ पर जो टियान होता है वो सीधे अपनी पावर्स के साथ है शेंगू पर अटैक करता है, लेकिन शेंगू के पास उसकी स्वॉर्ड जा ही नहीं पाती और पूरी स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है और टियान को भी पीछे फेंक दिया जाता है। वहां पर तुरंत लिंगलिंग उसे उठाती है। तो यहाँ पर टियान बताते हैं कि एक सीक्रेट आइस फॉर्मेशन है जिसने हमारी स्पिरिचुअल पावर को शील कर दिया है। और गैस वहाँ पर जो शेंगू होता है वो हंसते हुए कहता है कि अब मैं यहाँ पर नंबर 1 हूँ, अब तुम लोग का क्या होगा कालिया। और इसी के साथ गैस हमें कमरे के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर यूनफे की आंखें बढ़ जाती हैं और इसी के साथ है उसकी कल्टीवेशन सक्सेस हो जाती है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक है पावर आसमान में अनलिश होती है। और इसी के साथ गैस में आइस केज के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे बंदे आइस के अंदर काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है। तभी गैस अचानक से आसमान से कई सारी थंडर स्ट्राइक्स है सीधे उस आइस केज पर गिरती है और पूरी आइस केज को एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय कर देती है। और गाइस इस नजारे को देखने के बाद वहां पर शेंगू भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है। गाइस वहां पर जो यूनफे होता है वो काफी ज्यादा कूल तरीके से एंट्री मारता है और गाइस हमें पता चलता है कि यूनफे अपनी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर चुका है। अब उसकी कल्टीवेशन और 3 स्टेज के मिडिल रियलम तक पहुंच चुकी है। तो गाइस वहां पर जो शेंगू होता है यूनफे की बड़ी हुई कल्टीवेशन को देख कर कहता है कि यूनफे तेरी कल्टीवेशन इंक्रीज हो गई तो क्या तू यहाँ पर सोचता है मैं तुझसे डर गया। और इसी के साथ वो अपनी सीक्रेट शॉट को बाहर निकालता है और उसके सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करते हुए बड़ी सी शॉट अटैक रेडी करता है सीधे यूनफे की तरफ कर देता है। वहां पर जो यूनफे होता है वो तुरंत अपना सीक्रेट सेबर बाहर निकाल कर उस शॉट से टकराता है और वो जो सीक्रेट सेबर होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। एक झटके के अंदर बड़ी सी शॉट को डिस्ट्रॉय करते सीधे शेंगू के पास पहुंच जाती है बट वहां पर शेंगू उसे डॉज कर लेता है। वहां पर जो यूनफे होता है वो एक झटके के अंदर सीधे शेंगू के पास जाता है और उसके चेहरे पर एक काफी ज्यादा पावरफुल घूसा मारता है जिसकी वजह से वहां पर जो शेंगू होता है वो पीछे घसटते हुए जाकर गिरता है। वहां पर जो शेंगू के बंदे होते हैं वो तुरंत उसके पास जाते हैं और कहते हैं सीनियर सीनियर आप ठीक तो ना। वहां पर जो शेंगू होता है वह कहता है मैं तुम लोग को देख लूंगा और वो वहां से जाने लगता है। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगलिंग होती है वह कहती है हो रुको जी तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, तुमने हमारे बंदों को जो परेशान किया है। तो गाइस वहाँ पर जो टियान होता है वह कहता है हाँ यार तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो, सबक तो सिखाना बनता है। तो वहाँ पर जो शेंगू होता है वह कहता है कि भाई तुम जानते हो ना हम टियान युवान सेक्ट में है और यहाँ पर किसी भी डिसेबल को मारा नहीं जा सकता, अगर तुम मुझे मारते हो तो लॉ एंड इन्फोर्समेंट हॉल वाले तुम्हें बहुत ही ज्यादा बड़ी पनिशमेंट देंगे। तो वहाँ पर जो टियान होता है वह कहता है कि हमने कब कहा कि हम तुम्हें यहाँ पर जान से मारने वाले हैं, बट हम तुम्हें यहाँ पीट तो सकती है ना। और गाइस से ये लोग इस शेंगू के काफी ज्यादा गंदी तरीके से पिटाई करते हैं। यहाँ पर देखिए धा धुएं लाते घूसा मार रहे हैं कि भाई किधर जाएगा हमें परेशान करेगा, भाई काफी ज्यादा गंदी तरीके से पिटाई होती है। और यहाँ पर जो लिंगलिंग होती है वो लास्ट मूव उसके हथियार पर ही मारती है जिसकी वजह से यहाँ पर जो शेंगू होता है वो आसमान में उड़ते हुए चला जाता है। जो शेंगू के साथी थे वो भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो भी चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। फिर गाइस से यहाँ पर जो टियान होता है वो अपने भाई लिनान के पास होता है, उसकी थोड़ी सी भी कंडीशन खराब थी ना और वो उसे लेकर जाने लगता है। तो वहाँ पर जो यूनफे होता है वो उन लोग की मदद के लिए धन्यवाद बोलता है। तो फिर गाइस वहाँ पर जो यूनफे होता है वो जियाओ और यूई के पास जाता है और कहता है कि भाई तुम लोग काफी ज्यादा घायल हो चुके हो, तुम लोग अपना पहले ध्यान रखो, तुम लोगों ने अपने आप को काफी ज्यादा पुश कर दिया था। तभी गाइस वहाँ पर जो लिंगलिंग होते हैं वो उनके पीछे आती है, धड़ाम से हाथ मारती है कि भाई कैसे हो। तो वहाँ पर जो यूनफे होता है वह कहता है आराम से भाई ये लोग काफी ज्यादा घायल हैं। तो वहाँ पर जो लिंगलिंग होती है वह कहती है ओह सॉरी, वैसे बताओ ना तुम लोगों ने वो जो टेक्निक कंबाइन वाली टेक्निक परफॉर्म की थी वो तो टेक्निक तुम लोगों ने कहाँ सीखा था, काफी ज्यादा पावरफुल थी। तो वहाँ पर यूई बताती है कि ये तो टेक्निक है हमें ब्रदर यूनफे ने सिखाई थी। तो वहाँ पर जो लिंगलिंग होती है वह कहती है यूनफे तुम्हारे पास कोई और भी टेक्निक है यार, तुम्हारी टेक्निक तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है, मेरे लिए कोई टेक्निक है तो बता दो। तो वहाँ पर जो यूनफे होता है वह कहता हाँ आपके लिए भी एक टेक्निक है, मैं तो सिखा तो सकता हूँ बट आपको मेरी कंडीशन माननी हो। तो वहाँ पर जो लिंगलिंग होती है वह कहती है हाँ अगर तुम मुझे टेक्निक सिखाओगे तो मैं तुम्हारी कोई भी कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पर जो यूनफे होता है वह कहता है कि आपको यहाँ पर जियाओ और यूई की सेक्ट में प्रोटेक्शन करनी होगी, इनके कोई भी प्रॉब्लम ना है। तो वहाँ पर जो लिंगलिंग होती है वह कहती है बस इतना, और फिर से धड़ाम से 2 हाथ मार देती है। तो वहां पर वो लोग वैसे ही घायल थे, पीछे से कोई और रख दे रहा है। तो वहां पर जो यूनफे होता है वह कहता संभल कर यार ये लोग घायल हैं।
और इसी के साथ गए इससे हमें फिर से वाटर पीक का सीन दिखाया जाता है और वाटर पीक के एक कमरे के अंदर हमें शेंगू को दिखाया जाता है जिसका थोड़ा सा मालिश वालिश चल रहा था, मतलब थोड़ा सा इलाज उलाज चला था क्योंकि भाई वो काफी ज्यादा घायल था, पीटा गया था ना जितने बुरी तरीके से। वहां पर जो शेंगू होता है वो भी गुस्सा कर रहा था कि भाई मैं इन लोग को छोड़ूंगा नहीं, यूनफेई उस लिंगलिंग और तियान किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तोड़ ताड़ कर रख दूंगा। और वह फिर अपने बंदे से पूछता है कि मैंने यूनफेई के बैकग्राउंड के बारे में पता करने के लिए बोला था, तुम्हें कुछ मिला? तो वहां पर जो उसका गार्ड होता है वह कहता है यूनफेई का बैकग्राउंड खास नहीं है, बट उसका थोड़ा सा लफड़ा ना यहाँ पर फर्स्ट प्रिंस के साथ है। और वो एक लेटर देता है। जब उस लेटर को शेंगू पढ़ता है तो उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि जो यूनफेई है वो थर्ड प्रिंस का सपोर्ट कर रहा है, जो यहाँ पर अल्केमी कंपटीशन नहीं होने वाला है गाइस, उसमें यूनफेई थर्ड प्रिंस को सपोर्ट करने के लिए जाने वाला है। तो उस लेटर में फर्स्ट प्रिंस द्वारा ये लिखा गया था कि अगर तुम यूनफेई को हैंडल कर सकते हो तो तुम्हें इसके बदले काफी ज्यादा बढ़िया रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो वहां पर जो शेंगू का बंदा होता है वह कहता है यंग मास्टर शेंगू, अगर आप यूनफेई को निपटा देते हैं तो यहाँ पर आपको प्रिंस का डायरेक्ट सपोर्ट भी मिलेगा, प्रिंस से काफी ज्यादा हाई लेवल का आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो वहां पर जो शेंगू होता है वह कहता है हाँ यार मेरा भी मन है। और वह फिर सोचने लगता है कि भाई आखिर वह किस तरह से यूनफेई को निपटा सकता है। अगर वो सच में यूनफेई को किल उल करता है ना तो उसे लाइन इन्फोर्समेंट हॉल द्वारा काफी ज्यादा बड़ी पनिशमेंट दी जाएगी, उसे ये काम सीक्रेटली करना होगा। तभी गैस अचानक से वो अजीब सा पर्पल का डोमिनिक ऑरा उसके पास आने लगता है और अचानक से उसके आसपास के जो दोनों बंदे होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। शेंगू भी इधर देखकर शॉक हो जाता है। और गाइस से यहाँ पर वही फॉक्स आती है। गाइस जो फॉक्स होती है वो एक 9 टेल फॉक्स होती है जो सीधे शेंगू की बॉडी में कुछ तो करने लगती है। और वह फिर शेंगू से बोलती है कि अगर तुम यूनफेई को मारना चाहते हो तो चुपचाप से यूनफेई को केवल सेट के उस फॉरबिडन एरिया में भेज दो, उसके बाद मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगी। तो गाइस से अचानक से वह शेंगू की बॉडी में कुछ तो करती है। वहां पर जो शेंगू होता है उसके भी चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वह कहता है यूनफेई तुम्हारा काम तो अब तमाम ही होगा। तो फिर गैस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियाव और युवी उसी लिटिल फॉक्स को ढूंढ रहे थे जो उन्हें पिछले एपिसोड्स में मिली थी, वह उसे खोज नहीं पा रहे होते हैं। तो वहाँ पर यूनफेई भी उनके पास आता और कहता क्या हुआ? तो वो लोग बताते हैं कि कल हमें काफी ज्यादा क्यूट सी लिटिल फॉक्स मिली थी यार, वो मिल नहीं रही है। तो और वो लोग फिर इधर उधर खोजने लगते हैं। तो वहाँ पर जो यूनफेई होता है वो भी सोचता है हाँ मैंने भी एक लिटिल फॉक्स को देखा था कल जो मेरी सोल फोर्स को टच करने की कोशिश कर रही थी। फिर हमारा मेन कटार है यार वो कोई ऑर्डिनरी फॉक्स होगी, गलती से आ चुकी होगी। फिर वहाँ पर जो यूनफेई होता है वह कहता है कि तुम लोग यहीं पर हो, तियानिवन सेट काफी ज्यादा बड़ा है, मैं जाकर उस लिटिल फॉक्स को ढूंढ कर आता हूँ। और फिर वहाँ पर जो यूनफेई होता है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर अपनी सर्चिंग टेक्निक का यूज करते हुए पूरे सेट को स्कैन करने लगता है। और फिर वह देखता है कि भाई इस सेट में जो 5 बड़े बड़े पीक हैं वो पांचों बड़े बड़े पीक है एक अजीब सी फॉर्मेशन का निर्माण कर रहा है। और उस फॉर्मेशन का कोर है यहाँ पर ये मेन फाउंडर का जहाँ पर सेट लीडर रहते हैं वहाँ पर एक है, मतलब एक कुछ तो सेट बड़ा अजीब है। और यहाँ पर जो मेन पीक था उसके आसपास एक काफी ज्यादा पावरफुल गोल्डन ड्रैगन ऑरा था जिसकी वजह से वहाँ पर जो यूनफेई होता है वो मेन पीक को सर्च नहीं कर पा रहा होता है, यानी मेन पीक के अंदर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। तभी पीछे से शेंगू की आवाज आती है। तो वहाँ पर पीछे यूनफेई भी मुड़ता है, कहता है और शेंगू फिर से लड़ना होना चाहता है, क्या तू यहाँ पर क्यों आया है? तो वहाँ पर जो शेंगू होता है वो माफी मांगते हुए कहता है अरे यार थोड़ा सा कल गलती वलती हो गया था, थोड़ा सा मैं ज्यादा बढ़ गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहता, मैं इसके लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैं सुधर चुका हूँ। वैसे आप बता सकते हैं आप यहाँ पर क्यों घूम रहे हैं यूनफेई? तो वहाँ पर जो यूनफेई होता है वो भी शेंगू के व्यवहार से थोड़ा सा अजीब फील करता है और फिर वो कहता है मैं एक लिटिल फॉक्स को ढूंढा, तुमने कहीं देखा है क्या? तो वहाँ पर जो शेंगू होता है वह कहता है अरे भाई मैंने अभी उसको ही देखा था, वो उस जंगल की तरफ गई है, आप बुरा ना माने तो मैं आपको वहाँ पर लेकर जा सकता हूँ। तो वहाँ पर जो यूनफेई होता है वह कहता हाँ लेकर मेरे को उस तरफ चलो। तो वहाँ पर जो शेंगू होता है वो यूनफेई को उस जंगल की तरफ लेकर जाने लगता है। और गाइस यहाँ पर जो शेंगू होता है वह यूनफेई को सेट के उस फॉरबिडन एरिया में लेकर जा रहा था जहाँ पर वो मिस्टिकल डीमन क्रिएचर कैट। वहाँ पर जो शेंगू होता है वह कुछ टाइम चलने के बाद एक प्लेटफॉर्म के पास पहुँचता है। वो यूनफेई से कहता है मैंने इधर ही देखा था, थोड़ा सा ऊपर जाइए, उधर आपको देखने को मिल जाएगी। तो वहां पर जो यूनफेई होता है वो प्लेटफॉर्म पर जैसे ही चढ़ता है शेंगू वहां पर लगी हुई फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। जैसे फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है वहां पर जो यूनफेई होता है वो तुरंत वो उस सेट के फॉरबिडन एरिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहां पर जो शेंगू होता है वो भी हंसते हुए कहता है कि तुम यानिवान सेट के फॉरबिडन एरिया में इंटर कर चुके हो। वो फॉरबिडन एरिया ऐसा है जहां पर जो भी गया है वो उसका मरना तय है। और गाइस हमें पीछे दिखाया जाता है, पीछे
यूवे और जियावे सारी चीजें देख रहे होते हैं, तो वहां पर यूवे आगे बढ़ने वाली होती है, बट उसे जियावे रोक लेता है और कहता नहीं, अभी हम लोग सेंगू का सामना नहीं कर सके, हमें चुपचाप पहले पीछे हटना होगा और हमें जाकर ये सारी चीजें एल्डर डू को बतानी होगी। एल्डर डू ही अब हमारी हेल्प कर सकते हैं। और इसी के साथ वो लोग चले जाते हैं और सेंगू भी हंसते हुए वहां से निकल जाता है। और गाइस हमें उस डीमन सरपासिंग टावर के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर वो 9 टेल फॉक्स कैद होती है और वो काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग डीमन क्रिएचर थी। वो भी हंसते हुए कहती है कि अब मैं इस बंदे की पूरी सोल पावर को एब्सॉर्ब कर अपनी सारी पावर को रिकवर कर लूंगी। और फिर वो अपनी पावर्स को अनलिश करती है, यूनफे की तरफ बढ़ाती है। और फिर कैसे में यूनफे को दिखाया जाता है। यूनफे भी अपने आसपास के एरिया को देखकर समझ जाता है कि उसे सेंगू ने धोखा दिया है, और वो भी आसपास के डेमनिक एनर्जी को महसूस करते हुए समझ जाता है कि वो एक फॉरबिडन एरिया में आ चुका है, जिसके बारे में उसने के पिछले एपिसोड्स में पता चला था। वहां पर जो यूनफे होता है वो तुरंत इस प्लेटफॉर्म को स्कैन करता है और उससे पता चलता है ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से एग्जिट गेट भी हो सकता, बस उसे ध्यान से कदम अपना आगे बढ़ाना होगा। अगर वह सही से इस प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ता है तो वो इस फॉरेस्ट से इजिली निकल जाएगा। और वह धीरे धीरे बढ़िया से कदम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगता है। बट गाइस वो जो 9 टेल फॉक्स की वो जो डेमनिक एनर्जी थी वो यूनफे पर अटैक करने लगती है। यूनफे उससे बचने भी लगता है और आगे भी बढ़ने लगता है, बट अचानक से मतलब एक पैर उसका गलत पड़वा देता है, वही डेमनिक एनर्जी वाला, जिसकी वजह से आसपास के सारे पेड़ एक्टिवेट हो जाते हैं और यूनफे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहां पर यूनफे अपने आप को शील्ड बनाकर बचने की कोशिश करता है, बट वो पेड़ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और यूनफे को वहां पर कैद कर लेते हैं, मतलब ऐसे जकड़ लेते हैं। और वो उस पेड़ की मदद से वहां वो जो डेमनिक फॉक्स होती है वो यूनफे की सोल पावर को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। जैसे ही यूनफे की सोल पावर उस डेमनिक फॉक्स को मिलती है, वो अपना एक ह्यूमन फॉर्म ले लेती है। और फिर हमें इसके बारे में पता चलता है, जिसका नाम है पैरामोडिया सेलेस्टियल इमोर्टल डेमनिक 9 टेल फॉक्स। इसका नाम गाइस काफी ज्यादा बड़ा है, बट ये काफी ज्यादा भयानक डेमनिक क्रिएचर है। और वो भी हंसते हुए कहती कि अब मैं यहाँ से आजादी होकर रहूंगी। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय।